बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस ऑनलाइन चैनल और अपनी एकेडमी के सिस्टम में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने कुछ कोर्सेज के बारे में बताया था, स्पेशली हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो गर्ल्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है और उन कोर्सेज को कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि हम आने वाले वीडियोस में इन कोर्सेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोग्राम को जिसका नाम है AFNS। AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। ये हमारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स अभी करंटली जिनका पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 क्लियर है और पार्ट 1 में उनके 60% मार्क्स हैं, वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। होप्सो के 12 जुलाई से इसकी जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और जुलाई के एंड या अगस्त में इसका टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इसके अथेंटिक नोट्स के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए और बाकी सारे मामला के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी FSC कंप्लीट हो चुकी है और उनकी एज 16 से 22 साल के इन बिटवीन है और वो 60% मार्क्स उन्होंने सिक्योर किए हुए हैं, या ऐसे जिनका पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है, पार्ट 2 अभी वो कैरी ऑन है, उनका एग्जाम होने हैं, वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, पहले हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न में क्या होता है, इसके पोर्शंस हैं। इसका पहला पोर्शन होता है इंटेलिजेंस का पोर्शन। इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, इसके फर्दर दो जो है ना पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो पहला ये इसका पोर्शन होता है टेस्ट का, इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के बाद दूसरा पोर्शन होता है एकेडमिक का और एकेडमिक के बाद सम टाइम इसमें जो है ना पर्सनैलिटी का भी पोर्शन होता है, सम टाइम वो नहीं भी इंक्लूडिंग होता। यानी वो 3 मेजर पोर्शन है, इंटेलिजेंस, एकेडमिक और पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इंटेलिजेंस, एकेडमिक और जो आपके पास है पर्सनैलिटी है, ये हर पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें डिफरेंट MCQs होते हैं। वर्बल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 64 MCQs होते हैं, 80 होते हैं वर्बल के और 64 होते हैं नॉन वर्बल के। अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 140 के राउंड और जो है ये कमी पेशी में आ जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। MCQs आते हैं जिनको आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना होता है, 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में। और इसमें आपको 50% मार्क्स जो है ना वो सिक्योर करने होते हैं। वो स्टूडेंट्स जिसके 50% MCQs ठीक होंगे उसका टेस्ट पास हो जाएगा। और उसमें यह है कि जब आपका वर्बल पास होगा, आप टेस्ट सबमिट करवाएंगे, आपको कंग्रेचुलेशन का साइन आएगा तो आपका नॉन वर्बल स्टार्ट होगा। अगर आप वर्बल में क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी वहीं से वापसी है। तो पहला इसका जो पोर्शन है वो इंटेलिजेंस का है, उसके बाद एकेडमिक का है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पर्सनैलिटी का। इसमें जो मेजर पोर्शन है ना वो एकेडमिक का है। अब एकेडमिक में वैसे तो ओवरऑल पार्ट 1 2 का जो है ना साइंस सब्जेक्ट्स के सारे का सारा सिलेबस इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश। लेकिन मैं अगर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं 4-5 साल से जो है ना इस कोर्सेज को डील कर रहा हूं, स्पेशली ऑनलाइन AFNS के प्रोग्राम को। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो पास्ट में स्टूडेंट्स जो टेस्ट देकर आए हैं उनका एनालिसिस किया है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिनमें से मोस्टली टेस्ट के क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से वो जो है ना पोर्शन डिस्कस करूंगा। एकेडमिक पोर्शन में पहला हमारे पास पार्ट होता है बायो का। अब पार्ट 1 2 की बायो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं या आउटलाइन की अगर बात करूं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो बच्चों ने पिक करनी होती है, लाजमी तौर पर कवर करनी है, उसमें पहली चीज़ है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। पार्ट 1 2 में टोटल इसके बारे में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स मतलब एयर के बारे में है, सॉइल के बारे में है, ठीक है, या लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स के बारे में है, प्लांट्स के बारे में है, एनिमल्स के बारे में है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ये पोर्शन कवर करना होता है। दूसरा जो मेजर पोर्शन है दैट इज द सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल फंक्शंस, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं और इसके फंक्शन क्या हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, DNA है,
ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों ने कवर करनी है। उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एनिमल जेनेटिक बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है और एक आपके पास रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला एक चैप्टर है, एवोल्यूशन हिस्ट्री वाला भी है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द ह्यूमन डिसऑर्डर। देखिए मैं आपसे क्या शेयर कर रहा हूँ, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट्स फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से करें, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर अच्छे से करें। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इकोलॉजी, मैन एंड इज एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इट्स सिस्टम, मैन एंड इज एनवायरनमेंट। ये बायो के वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स हैं जिनमें से मोस्टली एमसीक्यू पूछता है। करने आपने वो भी हैं लेकिन ये वाले जरा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो ये था हमारा बायो का पोर्शन जिसको हमने डिस्कस किया किसके हवाले से, एएफएनएस के हवाले से, कि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास वो है फिजिक्स का। फिजिक्स की बात करूं तो आपकी पार्ट 1 2 दोनों की फिजिक्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक यूनिट्स, आपने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, डिफरेंट बेस और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, उनके यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये वाले चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैकेनिक्स अच्छे से तैयार करनी है आपने। हीट ट्रांसफर, वाइब्रेशन एंड वेव्स, कौन कौन से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, वाइब्रेशन एंड वेव्स। उसके बाद है लाइट एंड साउंड। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। ये फिजिक्स का वो इरा है, वो जोन है, वो पार्ट है जो बच्चे ने लाजमी तौर पर जो है ना कवर करना है इसको हर हवाले से, अगर वो चाहता है कि वो जो है ना टेस्ट में सक्सेसफुल हो। तो पहले हमने डिस्कस की बायो का पोर्शन, उसके बाद हमने डिस्कस किया फिजिक्स का पोर्शन। तो टेस्ट के बारे में दोबारा से बताता जाऊँ। पहला पोर्शन आपका इंटेलिजेंस का होगा, उसके बाद एकेडमिक का होगा। इंटेलिजेंस में दो चीजें हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। उन दोनों के लिए डिफरेंट आपको हम वक्फे से वीडियो अपलोड करते रहे हैं। आप लोग प्रीवियस हमने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा इंटेलिजेंस की प्ले लिस्ट में, उसमें वर्बल नॉन वर्बल की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सबका कॉमन ही इंटेलिजेंस, तो आप वहां से उससे लेक्चर उठा सकते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करूं तो तीसरा पोर्शन केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में ज्यादातर जिस चीज के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने वो डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो बोहर्स का मॉडल था और वो बाकी सारी चीजें थी, क्वांटम नंबर्स थे, वो इलेक्ट्रॉन और रेडियो सोल एनर्जी की डेरिवेशन थी। वो वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से अक्सर ही एमसीक्यू पूछता है, वो आपकी एंटी कैटेगरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी लेंथी, थोड़ा टिपिकल भी है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है वो एमओटी, वीबीटी, वेस्पर, ये थ्योरीज वाला जिसके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, आयोनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट ईयर में भी है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, आपकी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप गैसेस के सारे लॉज डिस्कस करते हैं और गैस के लॉज डिस्कस करने के साथ साथ इसमें कुछ प्लाज्मा के बारे में है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एमटी का इसका एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद मिक्सर, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। गैस लॉज आपने सारे के सारे अच्छे से करने हैं और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इसकी बेस आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल पे आपको ग्रिप होनी चाहिए और सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपने अच्छे से तैयार करना है, उसमें स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने चाहिए। उसके बाद एंड पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है वो आप तैयार करोगे, जिसमें वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो वाला आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया किसको, बायो को, बायो के बाद हमने डिस्कस किया फिजिक्स को और फिजिक्स के बाद हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री को, ठीक है। बायो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अब जो एकेडमी के अंदर चौथा पोर्शन है और आखिरी पोर्शन है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा प्रपोजिशन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, पंक्चुएशन है, वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंसेस है। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर में से कुछ पूछ लेता है,
एनालॉजी है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग करेक्शन है उसमें। ये कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट्स है। कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ब्लैंक्स, ग्रामर, एनालॉजी और स्पेलिंग। तो ये था आज की वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया कि AFNS का सिलेबस क्या है। अगर कोई स्टूडेंट इसके टेस्ट में अपीयर होना चाहता है तो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इसकी आउटलाइन क्या है कि स्टूडेंट्स इसमें अच्छे। ऑफिशियल इसकी कोई जो है ना आउटलाइन नहीं है। तो ये मैंने बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस से ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिनमें से मोस्टली पेपर आता है और आपने ये पॉइंट्स लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इस कोर्स की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों तरह से अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो की स्क्रीन पे एक नंबर मिला होगा व्हाट्सएप का, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स इसकी प्रोवाइड की जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे वन बाय वन एकेडमिक्स में से, उसके बाद हम जो है ना वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में से और पर्सनैलिटी में से। पर्सनैलिटी क्वेश्चन में पता क्या होता है, मोस्टली नहीं होता, अगर किसी में ये इंक्लूडिंग करें तो उसमें होता है, इसमें जीके भी आ जाता है समटाइम, एकेडमी के अंदर समटाइम जीके भी आ जाता है। तो पर्सनैलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इंक्लूडिंग होता है, बच्चे का IQ लेवल चेक किया जाता है। जैसे मैं झूठ बोलता हूँ, आप इस बात से एग्री करते हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं, जो भी बात पूछी जाएगी उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे। तो आपने पर्सनैलिटी जो है वो इतनी मैटर नहीं करती है, उसमें आपने सिर्फ जो है ना अपने आप को पॉजिटिव शो करना होता है। तो बाकी जो एकेडमिक है और जो इंटेलिजेंस है इसमें आपने 50% मार्क्स गेन करने होते हैं टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 50% मार्क्स नहीं गेन करते तो इसका मतलब है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे और आपकी वहीं से वापसी है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।